आई होप तुम लोग यूजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे, बट अभी भी कुछ स्टूडेंट का डाउट है इसके एग्जाम सिलेबस को लेके, पैटर्न को लेके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो खास करके 2026 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम से रिलेटेड हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अब ये वीडियो तुम कहाँ से देख सकते हो? हमारा प्लेलिस्ट है ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम्स के नाम से, इसमें हमने कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, लाइक ब्रांच प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, पीवाईक्यूज कैसे तुम डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल्स, रिसोर्सेज, फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, स्टडी रिसोर्सेज, ये सारी चीजें तुम्हें उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं इंटरव्यू के लिए जो 2025 में गया था। सो अभी तक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इसका एग्जाम दो पार्ट में होता है, एक एसयूपीआर एंड एक री। इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर एंड इसमें 50, टोटल 90 क्वेश्चन। इसमें +1 मार्क्स मिलता है करेक्ट आंसर पे एंड 0.25 नेगेटिव पे, +2 करेक्ट पे एंड 0.5 नेगेटिव पे। टोटल 140 मार्क्स का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर एंड 3 घंटे का समय होता है टोटल। नाउ जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था इंटरव्यू के लिए, एसयूपीआर सेक्शन का जो कट ऑफ था वो 40 मार्क्स में से 12.75 लाना था। रीप के लिए 100 में से 68 फॉर मेल कैंडिडेट एंड फॉर फीमेल 64.50 मार्क्स। सो अब जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा। सबसे पहले अगर रीप सेक्शन की बात करें, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी तुम्हें जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन भी है यहाँ पे, बट हमें वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं अच्छे से, क्योंकि इनका कोई भी एग्जाम कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता। बट ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इसीलिए इन सारे टॉपिक्स पे तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करना है। लाइक लिंग्विस्टिक हो गया, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करना है इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देख लेना, ठीक है। देन कोडिंग डिकोडिंग है, लॉजिकल सीक्वेंसेस है, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देन थोड़े बहुत साइंस से रिलेटेड है, रीप में अर्थ साइंस, जनरल साइंस, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर तुम्हारा बेसिक लेवल पे थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता है तो इजिली हो जाएगा रीप सेक्शन। रीप सेक्शन उतना टफ नहीं होता अगर तुम अब एसयूपीआर सेक्शन से कंपेयर करते हो, क्योंकि एसयूपीआर सेक्शन थोड़ा सा टफ हो गया है। जैसे कि तुमने कट ऑफ भी देखा होगा कि 50% भी कट ऑफ नहीं होता टोटल मार्क्स का। सो ना अगर एसयूपीआर सेक्शन की बात करें मैथमेटिक्स में, तो खास करके ये सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें तुम्हारा लिमिट्स है, देन कैलकुलस, बेसिक जेई लेवल का अगर तुम कर लेते हो कैलकुलस तो तुम्हारा काम बन सकता है। देन एरिया बिटवीन कर्व्स है, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन रीप सेक्शन में भी आ सकता है। तो ये टॉपिक को काफी ज्यादा तुम्हें फोकस करना है। एंड खास करके ये लिंग्विस्टिक वाला एंड ये वाला रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड, इसमें रीप सेक्शन में ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हारा जनरल साइंस, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि बाकी सारे टॉपिक को छोड़ देना, बाकी सारे टॉपिक को भी करना है, बट जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां से तुम्हारे लिए मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा इजी हो सकता है। देन ट्रिगोनोमेट्री है, मीन्स वेरिएबल है, ठीक है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन सिंपल कॉम्बिनेटर्स है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 2026 के लिए। वही अब अगर फिजिक्स में बात करें तो पेंडुलम ग्रेविटी है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, जैसे तुम्हारा मास रेडियस चेंजेस वगैरह है, रेडियो एक्टिविटी है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट रिपीटेटेड क्वेश्चन है, ये तुम्हारा फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज ऐड कर देना, मॉडर्न फिजिक्स, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारा एटलीस्ट जेई लेवल पे क्लियर होना चाहिए। देन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट से भी कुछ कुछ क्वेश्चन देखे गए, हालांकि इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देन केमिकल बॉन्डिंग है, इनसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। देन ब्लॉक केमिस्ट्री है, आयोनाइजेशन वगैरह है, स्टेबिलिटी वर्सेस रिएक्टिविटी है। देन तुम्हारा एवरीडे केमिस्ट्री रीजनिंग टाइप वाला है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स है जिसपे तुम्हें खास करके फोकस करना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, ठीक है। अगर हम पिछले 2-3 साल का कंपेयर करें तो एसयूपीआर सेक्शन जो खास करके पीसीएम के लिए है, इसका लेवल थोड़ा बड़ा है, जेमेन लेवल का कह सकते हो। हालांकि क्वेश्चन उस लेवल के नहीं आते बट कॉन्सेप्ट जरूर रहते हैं। वही रीप में लॉजिक बेस्ड डेफिनेटली रहता है, बट ये ऐसा टॉपिक है रीप सेक्शन में खास करके जो अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो ये तुम्हें उतना हैवी नहीं लगने वाला है, ठीक है। मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं लगने वाला है, क्योंकि तुम इसका कट ऑफ देखो 68 जाता है, 66 जाता है 100 में से, मतलब 50% प्लस जाता है कट ऑफ। वही रीप सेक्शन में देखो 12 जाता है, 14 जाता है 40 में से। तो यहाँ से देखो इसका 50% भी नहीं जा रहा है कट ऑफ। तो डेफिनेटली एसयूपीआर सेक्शन थोड़ा टफ के साइड जा रहा है, वही रीप सेक्शन मॉडरेट साइड पे रह रहा है। अगर तुम अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम रीप सेक्शन को कवर कर सकते हो ना। अगर एग्जाम सिलेबस की बात करें, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया ठीक है जेईई मेन लेवल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर है, जैसे कि मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए वो 2026 के लिए, जिसपे हमें खास करके फोकस करना है। अब तुम ये मत समझ लेना कि वही सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको हमें करना है एंड एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स भी है। एसयूपीआर सेक्शन जो खास करके पीसीएम से रिलेटेड है, तो 11-12 के खास करके एनसीईआरटी लेवल पे जितने सिलेबस दिए गए हैं या तुम सीबीएसई लेवल पे जितने सिलेबस दिए गए हैं, वो सारे टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन
कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। अगर रीप सिलेबस एंड टॉपिक की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे सारे मेंशन है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक है जहां से अभी तक क्वेश्चन आए हैं जब से यूजी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसमें एनालिटिकल रीजनिंग है, देन केस स्टडीज वगैरह है, जैसे पीसीएम रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं खास करके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से, देन कुछ मैथ से भी रहते हैं जो खास करके तुम्हारा लॉजिक बेस्ड होता है, लाइक अलजेब्रा है, कैलकुलस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब तुम ये सारे यूजी स्टडी मटेरियल्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही पीवाईक्यूज 2025 का भी जो मैंने अपलोड कर रखा है, या तो तुम हमारा यूट्यूब का प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज इस पीडीएफ का एक्सेस लिंक मैं तुम्हें कमेंट में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या हमारा व्हाट्सअप चैनल पे दे दूंगा। तो IIITH रैंकर्स का व्हाट्सअप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो अपडेट्स हो या फिर मटेरियल्स वगैरह हो, वो सारी चीजें वहीं पे तुम्हें मिलने वाली है। सो आई होप तुम्हारा एग्जाम से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, हर एक टॉपिक को कवर करो, एंड जो इंपॉर्टेंट है उस पर खास करके ज्यादा ध्यान देना है। बाकी कोई डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।